सामाजिक संस्था चेतना द्वारा राम मंदिर से परम वैभव की यात्रा को लेकर 74वें सेमिनार का आयोजन रोहिणी के क्राउन प्लाजा होटल में किया गया। गुलामी की कुरीतियों से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की कुप्रथाओं से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की न्याय व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। 5 अक्टूबर को प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय लाला राधेश्याम गुप्ता की स्मृति शेष में यह भव्य आयोजन किया गया, जिसमें चेतना परिवार के लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अभी हमारे पास ऐसा कोई गुरुकुल नहीं है, इसलिए हमने संकल्प लिया कि भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल 10,000 लोग, 10,000 नौजवान जहां पर एक साथ एक छत्र के नीचे बैठ करके पढ़े, उस गुरुकुल का निर्माण हम हरिद्वार में करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र व टीम चेतना के परिचय के साथ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चांदौलिया, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर, तीर्थाचार्य राम विलास दास कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे त्रिलोकीनाथ गोयल व महेंद्र बंसल एवं लाला राधेश्याम गुप्ता की धर्म पत्नी श्रीमती मीना गुप्ता, विष्णु गुप्ता व अरुण गुप्ता। कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉक्टर व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा ने। सभी आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत चेतना के प्रधान प्रख्यात कवि राजेश चेतन व उनकी टीम द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। आदित्य गुप्ता द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ विधिवत तौर से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रथम वक्ता के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने सनातन धर्म व हिंदू मंदिरों की रक्षा को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने हिंदू मंदिरों पर चल रहे विवादों को खत्म करने को लेकर सभी शंकराचार्यों के एकजुट होने की भी बात कही। हमारा संदेश ये है कि देश के सारे मंदिरों को एक साथ जोड़ करके सामने आना चाहिए और सारे मंदिरों को, जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उन सबको एक साथ लड़ना चाहिए। एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सनातन के मूल्यों के बारे में कोर्ट को अवगत कराए और एक यूनिफाइड सारे शंकराचार्य जी लोगों का, सारे सनातन के वेदताओं का एक कॉमन एजेंडा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रखना चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने में सनातन के जितने भी मामले चल रहे हैं उसमें उनको आसानी हो और वो सनातन के खिलाफ कोई भी आदेश ना दे पाए। बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन तो हर महीने एक बार होना चाहिए। मैं सिर्फ यही करूँगा कि अगर चेतना को इतना समर्थन मिले और इतना सपोर्ट मिले कि इस तरह का आयोजन हर महीने एक बार करे, तो शायद पूरे भारत में के जनमानस को इसके बारे में जानकारी हो पाए। तो वही सांसद योगेंद्र चांदौलिया ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम जो है राम मंदिर से परम वैभव तक, ये एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिस पर यहाँ पर विद्वान लोग चर्चा करेंगे। बहुत एक्टिविस्ट लोग भी आए हुए, वकील हैं, साधु संत हैं। हमारे कवि राजेश चेतन जी इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राम मंदिर आसानी से नहीं मिला, राम मंदिर बड़ी दिक्कत के साथ हमें मिला, सैकड़ों लोगों का बलिदान हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से राम मंदिर की रास्ता निकाला और रास्ता निकालने के बाद उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, आज हमारे करोड़ों लोगों की आस्था जो है राम मंदिर के साथ है। और परम वैभव की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, तब हम परम वैभव की बात करेंगे। तो वही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक भारत विकसित भारत को लेकर भारत की गुलामी न्याय व्यवस्था को बदलने की बात कही। मैं चेतना परिवार और पूरा चेतना ग्रुप को धन्यवाद देता हूं ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। देश में जो स्थितियां हैं उस पर चेतना ग्रुप लगातार अभियान चला रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। इसके लिए मैं पूरे चेतना परिवार को धन्यवाद देता हूं।
मेरा मानना है कि धर्म की जय तभी होती जब अधर्म का नाश होता है, प्राणियों में सद्भावना तभी होती है जब अधर्म का नाश होता है। ऐसे ही भारत का कल्याण तभी होगा जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश हो उसके लिए नियम कानून बदलने की ज़रूरत है, गुलामी का नामो निशान मिटाने की ज़रूरत है, गुलामी की कुरीतियाँ, गुलामी की कुप्रथाएँ, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। और इस दिशा में जिस तरीके से चेतना ग्रुप, चेतना परिवार लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजन करके उस पर चर्चा करवा रहा है, उसके लिए मैं चेतना ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। तो वही सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर ने गुरुकुलों के निर्माण व भारतीय संस्कृति को बचाने की बात कही। हमारा तो एक ही संदेश है कि हम सब अपने सनातन धर्म के विषय में जागरूक हों, तटस्थ हों, तत्पर हों, तैयार हों। जो भी हमारा विषय है उस विषय को हम गंभीरता से लें और अपने त्यौहार को बचाएं। इस समय सबसे बड़ा जो हमारे सामने चिंतन और चुनौती का विषय है, त्यौहार बचाओ। हिंदुओं के त्यौहार संकट में है, त्योहारों के ऊपर एक गहरा संकट है और किसी बाहरी ताकत के द्वारा नहीं है, अपने ही द्वारा है। तो हमें अपने त्यौहार बचाने हैं। आज का संकल्प यही था। इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक है और विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वहाँ पर इनकी बहुत अनिवार्यता है, क्योंकि जितना भी जो समस्याएं हैं, जो संस्कारों का अभाव है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ गया है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हिंदुओं के बच्चे सुबह उठ करके माता पिता से हाथ मिलाते हैं, उनके पैर नहीं छूते हैं। तो ये संस्कारों का अभाव जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अधिक है। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो इलीट क्लास के लोगों में बहुत अनिवार्य और बहुत आवश्यक है। तो वहीं चेतना के प्रधान प्रख्यात कवि राजेश चेतन ने सभी का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, आज का जो कार्यक्रम था वो गुप्ता शो कंपनी के जो हमारे मित्र हैं विष्णु गुप्ता जी और अरुण गुप्ता जी के परिवार ने अपने पिताजी राधे श्याम गुप्ता जी की स्मृति में किया था। ये था कार्यक्रम के राम मंदिर से परम वैभव की यात्रा, और इसका संकल्पना ये थी कि भारत में जो एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है उसका प्रगटीकरण हो। तो उस दृष्टि से देश के सुनाम धन्य श्री एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय उपस्थित रहे, गौतम खट्टर युवा आइकॉन और सनातन के पुरोधा वो आए थे, और ऐसे ही हमारे डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जो कि सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका एक प्रेजेंटेशन था यहाँ पे, और हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया साहब आए। कुल मिला के ये एक 74वां सेमिनार था चेतना परिवार का, और इस यात्रा को हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये वीडियो जो देख रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस चेतना के इस सद प्रयास में, सार्थक प्रयास में आप भी एक अपनी आहुति इसमें डालें, सब मिलकर इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। अब सनातन का जागरण बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।